नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी लेकर, जिसका नाम है मेला। आइए देर न कर लेकर चलता हूँ सीधा आपको कहानी में। मेले की वो रंगीन दुनिया, कहीं आसमान को छूते झूले, कहीं हवा के संग घूमती लाल पीली चरखियाँ, ठेलों पर सजी तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, जादूगर का खेल और न जाने क्या क्या। ऐसा लग रहा था उस चमचमाते मेले का स्वरूप वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों में ठीक वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। पर उस मेले में खड़े लगभग 7-8 साल के बंटी की थकी हुई आंखें उस मेले से कुछ नाराज जान पड़ती थी। और हो भी क्यों ना, आज सुबह से एक भी बांसुरी का सौदा ना हो पाया था। नन्हे हाथों में एक पुराना झोला, उसमें कुछ बांसुरियां और 8 साल की वो मासूम बोझल आंखें आते जाते लोगों को उम्मीद भरी नज़रों से निहार रही थी। पर धीरे धीरे रात का वो वक्त आ चुका था जब वो अपनी उम्मीद छोड़ ही चुका था। तभी अचानक लगभग उसी की उम्र का एक बच्चा अपने पापा की उंगली खींचता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ और बांसुरी की जिद करने लगा। पापा प्लीज़, मुझे बांसुरी चाहिए। अरे बेटा, क्या करोगे, इसका टूट जाएगी। नहीं पापा, मुझे चाहिए। 2 दिन में फेंक दोगे, मैं जानता हूँ। तभी बंटी कांपती आवाज़ में बोला, ले लो ना साहब, 20 रुपए की तो है। बच्चे के पिता ने बंटी की उम्मीद भरी आंखों में देखा और जैसे उसकी आंखों में तैरते अंधेरे को भांप लिया और जेब से 50 रुपए का नोट निकाल बंटी को थमा दिया। बांसुरी पाते ही बच्चा मुस्कुराते हुए पिता की उंगली थामे चला गया। बंटी 50 रुपए का नोट मुट्ठी में दबाए सरपट दौड़ता पास के ढाबे पर पहुंचा और हाँफता हुआ बोला, अंकल जी, 20 रुपए की रोटी सब्जी दे दो और 30 रुपए की घर के लिए पैक कर दो। बंटी खाना पाकर खुश था। खाते हुए वो सोचकर मुस्कुरा रहा था कि आज उसे और उसके बूढ़े दादाजी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बंटी की। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनके नन्हे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपकी मुलाकात भी किसी बंटी से हुई है? आशा करता हूँ आए दिन आप भी किसी मासूम के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।